2010 में नियुक्त पीटीआई की सेवाएं जारी रखने हेतु अध्यापक संघ ने सौंपा ज्ञापन। आईजीयू से हटाए गए अध्यापकों को वापसी रखने की भी मांग। न्यायालय द्वारा 2010 में नियुक्त पीटीआई को हटाए जाने के आदेश के बाद अध्यापकों में भारी रोष है, जिसे लेकर अध्यापक बार बार सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने जिला उपायुक्त की गैर मौजूदगी में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए संघ के जिला प्रधान महावीर यादव व जिला सचिव सत्यपाल यादव ने कहा कि न्यायालय द्वारा आनन फानन में लिया गया यह फैसला उचित नहीं है। इस फैसले को अनेक अध्यापक व भविष्य का खतरा में पड़ेगा। वे 10 साल से सेवा दे रहे हैं, अगर उन्हें अब हटाया गया तो उन्हें इस उम्र में कोई काम पर भी नहीं रखेगा। इसलिए सरकार इस आदेश को निरस्त करे और उनकी सेवाएं जारी रखे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी हटाए गए प्राध्यापकों को भी वापस रखने की मांग की। सर यही है कि पूरे प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में जो अनुबंधित प्राध्यापक थे किसी को भी नहीं हटाया गया है। और जो शीर्ष नेतृत्व भारत सरकार का, उसने अपील भी की कि इस महामारी के दौरान किसी भी साथी कर्मचारी को ना हटाया जाए। ऐसी स्थिति में सर हमारे करीब 83 परिवार संकट में है, जिनको इस महामारी के दौरान रिलीव कर दिया गया है। और पूरे विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में जितने भी है, महर्षि दयानंद हो चाहे गुरु जम्बेश्वर और कुरुक्षेत्र, किसी में भी नहीं हटाया गया। सिर्फ एकमात्र विश्वविद्यालय हमारा है जिसमें सभी साथियों को रिलीव कर दिया। उसी के खिलाफ जो हमारा विरोध प्रदर्शन आज है। तो क्या आज यही मांग है कि जो ये अनैतिक व अन्यायपूर्ण जो फैसला लिया गया है इसको वापस लिया जाए और हमारे जो साथी हैं उनको बहाल किया जाए। और इसका जो है हम एक शिकायत पत्र कह लीजिए या प्रार्थना पत्र कह लीजिए, वो हम ज्ञापन डीसी साहब को सौंपेंगे। ये हमारा आज का मेन कार्य है। सरकार अगर नहीं मानती है तो सर जो सरकार के गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सब कूच करेंगे विश्वविद्यालय की तरफ और विश्वविद्यालय में जो है अपनी बात रखेंगे हमारे वीसी साहब के पास जाकर। सर मेरा नाम सर सुरेंद्र कुमार है। मैं प्रोफेसर हूँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट कॉमर्स। सर इसमें जो हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल तानाशाही करने लग रहा है। हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कोरोना महामारी में किसी ने भी किसी भी गेस्ट फैकल्टी को नहीं हटाया गया। हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल तानाशाही करने लग रहा है और अपने तानाशाही के बल पे हमें हटा दिया गया है। सर ये है सर सिर्फ कि हमें बहाल किया जाए। हम सर टोटल 83 हैं सर। आज आप इकट्ठा हुए हो? सर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, अगर हमारा प्रशासन, हमारा इंदिरा गांधी प्रशासन, वीसी साहब अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, हमने ज्ञापन भी दिया, सरकार को भी नोटिस करवाया। अगली बार जो हमारा प्रदर्शन होगा सर वो गवर्नर हाउस चंडीगढ़ होगा। हाँ सर, डीसी को हमने ज्ञापन दे दिया सर। वाइस चांसलर जो हमने ज्ञापन दिया है वो गवर्नर के नाम और सीएम खट्टर के नाम दिया है। सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो तो है 1983 जो पीटीआई हटाई है सरकार ने। मुद्दे ज्वलंत क्या मांग थे? मांग है कि इनको सरकार कोरोना का बहाना लेकर और इनको सेवा मुक्त कर दिया। ये जन विरोधी नीतियाँ हैं, जबकि सरकार को ऐसे समय में रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनने की बात करती है, ये गलत है। और सरकार को कोर्ट में भी एक विवेकपूर्ण और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके विधेयक पास करके और इनकी सेवाएं बहाल की जाए। ये सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा विद्यालय अध्यक्ष की मांग है। और एक और है, एक रेशनलाइजेशन के नाम पे सरकार रेशनलाइजेशन कर रही है। पोस्टें 1 से 25 का रेशो था, उसको 1 से 60, 1 से 45, 40 कर दिया। रेजिस के नाम पे भी पोस्टें खत्म हो रही, वो भी बेहद गलत है। सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और आम जन का, कर्मचारियों का, अध्यापकों का ध्यान रखते हुए और इनकी सेवा बहाल की जाए। अदरवाइज अब डीसी साहब को ज्ञापन देंगे सब कर्मचारी संघ और अध्यापक संघ। और यही एक बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संगठन ये चाहता है कि 1983 पीटीआई इनकी सेवाएं बहाल हो और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो अडहोक पे प्राध्यापक लगे थे उनकी सेवाएं बहाल हो। और रेशनलाइजेशन के नाम पे जो ये छटनी का एक दौर या मंशा साफ झलकती है
निजीकरण विभागों की मंशा झलकती है, उनको दूर करके रोजगार देने का काम करे, ना कि छीनने का काम करे। अगला कदम तो सरकार संगठनों के पास तो ये है, संघर्ष है, अध्ययन, अध्यापन और संघर्ष। यह हमेशा से रहा है अध्यापक संघ का एजेंडा और सर्व कर्मचारी संघ का, और हमेशा जो बात है वो वाजिब बात संगठन ने उठाई है, कभी गैर वाजिब बात कभी नहीं की। एक जो डी है उसको लागू करे, अपने भत्ते बढ़ते हैं, कर्मचारियों के भत्ते नहीं। ये चीज़ें हैं, ये हमारी मांग है, और उम्मीद ही नहीं, विश्वास करते हैं कि इस आंदोलन की और इस आक्रोश को देखते हुए सरकार 100% कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेगी।